मीटिंग से लेफ्ट हो चुका था। अभी मैं खुद देखने जा रहा था कहाँ कौन है, और एक तरफ कंटिन्यूस सबको ज्वाइन करना। सभी लोग अपना स्पीकर बंद रखेगा। मैं अभी तो उसको हटा दिया गया? नहीं साहब, अभी नहीं हट पा रहा है। मैंने उसको देखा, अभी उसमें आ रहा है पीपल आर यूजिंग कंपेनियन मोड। टू फाइंड हु इज यूजिंग कंपेनियन मोड गो टू द पीपल लिस्ट। अभी पीपल लिस्ट में जा रहा हूँ तो नहीं आ रहा है, तो फिर अभी मैं उसको छेड़ता नहीं हूँ। ओके, चलिए अभी देखते हैं। और सभी काफी 91 लोग यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। बहुत अच्छे जानकार लोग भी आ चुके हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे सुबोध जी ने मैसेज डाला था कि हेमेंद्र जी, जो कुछ बात हुई आपकी मुकेश जी मोदी जी से 10 नवंबर को शाम को मेरी करीबन 7-8 बजे 40 मिनट तक बात चली थी उनसे। फिर मुझे भागना पड़ा था क्योंकि मेरे भी किसी रिश्तेदार का देहांत हो गया था। चालू बात में ही मैसेज आया था, लेकिन कुछ तो बात मुझे कंप्लीट करनी थी, तो वो बातें थी। फिर भी कई सारी जानकारी ऐसी है जो हमें अभी भी लेनी है उनसे, और वो कभी भी लेंगे। अभी सभी लोग को मैं एक ही बार बोलता हूँ, स्पीकर बंद कर दीजिएगा सभी का। अभी किसी का स्पीकर ऑन है, जैसे पंकज जैन जी, उनका स्पीकर ऑन है। बाकी सभी लोग अपना स्पीकर बंद कीजिएगा। जब तक आवाज आएगी मैं बात शुरू नहीं करूंगा। इतना डिले मुझे भी होगा, आपको भी होगा। अच्छा, सभी को सबसे पहले शुरुआत करता हूँ आज की ये जानकारी देने की क्रिया को। सबसे पहले सभी को नूतन वर्ष की शुभकामनाएं कि हम लोग इसी बहाने आज मिल पाए हैं सब लोग सामने। और मुकेश मोदी जी से तारीख 10 नवंबर को मेरी बात हुई। वो तब बात हुई जब मैंने उनको एक मैसेज डाला था कि दिसंबर में हम कुछ चुनिंदा प्रतिनिधि एक मीटिंग करने जा रहे हैं, तो अगर आप उपस्थित रहोगे वो मीटिंग में तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा। तो ये मैसेज पढ़ते उन्होंने तुरंत मुझे फोन किया और बोला कि हेमेंद्र देखो, हेमेंद्र जी मैं इस तरह से नहीं आ सकता हूँ। यहाँ से शुरुआत होती है हमारी बातचीत की। मैं बातचीत करता जाऊंगा, आखिर में किसी को पूछूंगा कुछ, तो जो कुछ भी बताना है बता दीजिएगा। अभी मेन मुद्दा ये था कि ये 40 मिनट की बातचीत हुई, उसमें मैं सब कुछ बताऊंगा तो शायद अभी भी हो सकता है कुछ स्किप हो जाए। तो मैं मैसेज कैसे लिखता? हमारे किसी साहब ने लिखा था, केडी जोशी साहब ने, कि मैसेज ही लिख देते। अभी आप समझिएगा कि मीटिंग के बाद कि क्या मैं मैसेज लिख सकता था इतना लंबा और लोग पढ़ते नहीं पढ़ते। तो इसलिए ये मीटिंग रखा है ताकि सब लोग समझ लें। तो यहाँ से शुरुआत हुई हमारी कि साहब ने बोला कि हेमेंद्र भाई मीटिंग में तो मैं नहीं आ सकता हूँ। उसकी कई सारी वजह है कि कोई लोग रिकॉर्डिंग कर देते हैं, और वो रिकॉर्डिंग अगर कहीं ना कहीं हो गया तो वो भी लिटिगेशन आ जाते हैं, और उसमें कई सारे लीगल प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वो मना किया। और वो वाजिब भी था। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप हमसे बात कर लेंगे तो भी अच्छा है। उन्होंने कहा कि आप लिक्विडेटर को हटाने के लिए धरना प्रदर्शन जो करते हैं, और कई सारे लोग और भी कुछ कर रहे हैं, वो सब बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें उनके कहने के हिसाब से कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे हमने पूछा कि हम लिक्विडेटर को सिर्फ हटाने के लिए कभी भी ये सब काम नहीं किया है। लिक्विडेटर को हटा करके नया प्रशासन बिठा करके एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाइए, चुनाव कीजिए और सोसाइटी को शुरू रखिए, या हमको भुगतान दीजिए। हमारा मेन मुद्दा है, हमें भुगतान चाहिए। तो कहा मुकेश मोदी जी ने, बड़े साहब ने, कि हेमेंद्र जी आप एक काम कीजिए कि सीधा सुप्रीम में रिट लगानी चाहिए कि सोसाइटी को पुनर्चालू किया जाए। उसके लिए चुनाव किया जाए। चुनाव में जो भी आए, चाहे मैं आऊं, आप में से कोई आए, मैं यानी हेमेंद्र आए और आप में से कोई आए, मतलब चुनाव होकर के सोसाइटी एक नई तरह से बंधारण किया जाए और प्रशासक बिठाया जाए, और उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे सुलटाया जाएगा। ये उनका कहना था। तो आप लिक्विडेटर को हटाने की मांग क्यों करेंगे? सीधा सोसाइटी को पुनः चालू करने की डिमांड करोगे तो अपने आप लिक्विडेटर हटने वाला है।
उन्होंने कहा कि लिक्विडेटर को हमने एक मैसेज में लिखा था और कई लोग कहते हैं कि भाई आप कुछ नहीं करते, तो साहब ने कहा, बड़े साहब ने, कि हम तो लिक्विडेटर को हटाने का हमारा केस आज के तारीख में भी खड़ा है, उसको हम कभी भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि लिक्विडेटर को हटाने के बाद क्या सोसाइटी को पुनः चालू करना है। तो इस तरह से बातें हो रही थी। तो इनकम टैक्स, अभी मैं मुद्दे के हिसाब से जा रहा हूं, जो जो मुझे